तो आज हम बात करने वाले हैं चार्ल्स लैम्ब की एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी स्वप्न संतति की। पर यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक दिवा स्वप्न है। मतलब जागती आंखों से देखा गया एक सपना जिसमें हम सब अभी कदम रखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बड़े ही प्यारे, बड़े ही कोजी माहौल से। एक पिता है कथावाचक जो अपने दो छोटे बच्चों एलिस और जॉन को अपने परिवार की, अपने पुरखों की कहानियां सुना रहा है। माहौल एकदम यादों से भरा हुआ है। ठीक है, तो चलिए इस यादों के सफर में और अंदर चलते हैं। हमारी पहली मंजिल है परदादी फील्ड का घर, एक बहुत ही शानदार पुराना घर। असल में सारी यादों का सिलसिला यहीं से शुरू होता है। देखिए, ये घर सिर्फ ईंट और पत्थर की एक इमारत नहीं थी। ये तो अपने आप में इतिहास था, लोक कथाएं थीं। कथावाचक हमें उस घर की एक ऐसी तस्वीर दिखाता है जिसकी शान अब वक्त के साथ थोड़ी धुंधली पड़ गई थी। एक ऐसी जगह जो खुद एक कहानी थी। अब आते हैं परदादी फील्ड पर। इनका कैरेक्टर कमाल का है। वो एक बहुत ही हिम्मत वाली महिला थी। सोचिए, एक खतरनाक बीमारी ने उन्हें जिस्मानी तौर पर तो झुका दिया था, लेकिन उनकी आत्मा को, उनके हौसले को कभी तोड़ नहीं सका। ये उनकी अंदरूनी ताकत को दिखाता है। और देखिए, यहीं पर एक कितना खूबसूरत कॉन्ट्रास्ट है। एक वक्त था जब वो पूरे इलाके की बेस्ट डांसर हुआ करती थी, और फिर बीमारी ने उन्हें कैसा बना दिया। यादें अक्सर ऐसी तो होती हैं, है ना, थोड़ी खट्टी, थोड़ी मीठी। मतलब इस बच्चे के लिए ना बचपन का असली मजा किसी फल या मिठाई में नहीं था। उसके लिए असली खुशी इन छोटी छोटी शांत चीजों में थी। वो अकेला जरूर था, पर उसे अकेलापन महसूस नहीं होता था, क्योंकि उसकी कल्पना की दुनिया बहुत बड़ी थी जो उस घर और बगीचे में बसी थी। और अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जो बहुत इमोशनल है। अब हम कथावाचक के भाई जॉन की यादों में दाखिल होते हैं, और यकीन मानिए, यहां से कहानी का रंग और गहरा हो जाता है। दोनों भाई मतलब एकदम एक दूसरे से अलग थे। एक तरफ हमारा कथावाचक जो थोड़ा शांत, अकेला रहने वाला और लंगड़ा कर चलता था, और दूसरी तरफ उसका भाई जॉन जो एकदम दिलेर, जोशीला और एडवेंचरस था। इसी कॉन्ट्रास्ट पर उनका रिश्ता टिका था। जॉन सिर्फ बड़ा भाई नहीं था, वो एक तरह से उसका गार्डियन था, उसका प्रोटेक्टर था। अपने छोटे लंगड़े भाई को मीलों तक अपनी पीठ पर लाद कर ले जाना, ये सीन ही उनके बीच के गहरे प्यार और उस अटूट बंधन को दिखाने के लिए काफी है। और ये जो लाइन है ना, ये भाई को खोने के दर्द को इतनी गहराई से बताती है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कथावाचक को सिर्फ उसकी अच्छी बातें याद नहीं आती, उससे तो उसका गुस्सा, वो छोटी मोटी लड़ाइयां, सब कुछ याद आता है। वो कहता है कि काश वो वापस आ जाए, भले ही लड़ने के लिए ही सही। और यहीं पर देखिए, कहानी में पछतावे की एक और लेयर आ जाती है। एक दुखद इत्तेफाक कि बाद में जॉन भी लंगड़ा हो गया, और कथावाचक को इस बात का बहुत अफसोस है कि जब उसके भाई को उसकी जरूरत थी तो शायद वो उतना ध्यान नहीं दे पाया। नुकसान का एहसास अक्सर पछतावे के साथ ही आता है। भाई की कहानी सुनकर बच्चे इमोशनल हो जाते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वो अपनी माँ के बारे में पूछते हैं। बस यही से कथावाचक अपनी जिंदगी के सबसे नाजुक और शायद सबसे दर्दनाक हिस्से की तरफ बढ़ता है, उसका खोया हुआ प्यार, एलिस। 7 साल, जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। 7 साल का लंबा इंतजार, जिसमें उम्मीद भी थी और नाउम्मीदी भी। हर दिन एक नई आशा और हर शाम शायद एक नया डर। ये 7 साल कथावाचक के प्यार, उसके सब्र और उस समर्पण की कहानी कहते हैं जो उसने एक तरफा निभाया। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस पॉइंट पर जहां यह खूबसूरत सपना टूटने वाला है। यहां कहानी का सबसे मशहूर और शायद सबसे दिल तोड़ने वाला ट्विस्ट आता है। बस यही वो मोमेंट है, यही है वो ट्रिगर। जैसे ही कथावाचक अपनी बेटी एलिस के चेहरे में अपनी प्रेमिका, पहली एलिस की आंखों को देखता है, उसी पल भ्रम का ये सारा ताना बाना बिखरना शुरू हो जाता है। और फिर हमारे सामने ही वो सपना धीरे धीरे टूटने लगता है। वो बच्चे जो अब तक इतने असली लग रहे थे, अब धुंधले पड़ रहे हैं, दूर जा रहे हैं, जैसे कोई परछाई गायब हो रही हो। ये सीन हमें आखिरी और सबसे बड़े खुलासे के लिए तैयार कर रहा है। और ये है कहानी का क्लाइमैक्स। बच्चे कहते हैं कि हम असली नहीं हैं, हम तो बस एक सपना हैं। हम वो जिंदगी हैं जो हो सकती थी पर हुई नहीं।
वो कथावाचक की अधूरी ख्वाहिशें थीं, उसका खोया हुआ प्यार था। सपना खत्म, और हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि कथावाचक अपनी आराम कुर्सी में अकेला बैठा है। न कोई पत्नी है, न कोई बच्चे, और उसका प्यारा भाई जॉन, वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। ये असलियत उस सपने से कहीं ज्यादा अकेली और दर्दनाक है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सबकी जिंदगी में कुछ स्वप्न संतति होती हैं, कुछ ऐसे रास्ते जो हमने नहीं चुने, कुछ ऐसी जिंदगियां जो हम जी सकते थे। सवाल ये है कि इंसान उन खूबसूरत पर दर्दनाक यादों के साथ कैसे जीता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग होता है।